स्टूडेंट्स हियर वी हैव द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। तो हम लोग यहाँ पे आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के बारे में देखेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में सबसे पहला जो आता है वो पर्कुलेशंस ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल आता है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले समझना है कि पर्कुलेशन रेट क्या होता है। देखिए, अलग अलग मिट्टी का जो होता है ना, वो अलग अलग प्रकार का उसका जो है अलग अलग तरह का पर्कुलेशन रेट होता है। सब मिट्टी का, हर एक मिट्टी का अलग अलग प्रकार का पर्कुलेशन रेट पाया जाता है। अब ये होता एक्चुअली क्या है? देखिए, पर्कुलेशन का मतलब होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड की ओर, मिट्टी में डाउनवर्ड की ओर जो मूवमेंट होती है वाटर का जो मूवमेंट होता है, या फिर किसी लिक्विड को अगर हम पानी में मिट्टी में डालेंगे तो उसका जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगा उसी को हम कहेंगे पर्कुलेशन। ठीक है ना? तो अलग अलग मिट्टी में अगर हम पानी डालेंगे तो देखेंगे कि किसी मिट्टी से जल्दी पानी बाहर निकल जाता है और किसी मिट्टी से देर से पानी में बाहर निकलता है। तो जिस मिट्टी से जितना जल्दी पानी बाहर निकलेगा डाउनवर्ड में, उसका पर्कुलेशन रेट उतना ही ज़्यादा होगा। और जिस मिट्टी में देर से पानी निकलेगा बाहर, उस मिट्टी में पर्कुलेशन रेट क्या होगा? कम होगा। अगर मैं सैंडी सॉइल के बारे में बात करता हूँ तो सैंडी सॉइल का जो पर्कुलेशन रेट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और क्ले सॉइल का पर्कुलेशन रेट सबसे कम होता है। क्योंकि सैंडी सॉइल में अगर ऊपर से हम पानी डालेंगे तो तुरंत वो नीचे से बाहर निकल जाएगा। इसी कारण से पर्कुलेशन रेट सैंडी सॉइल का सबसे ज़्यादा होता है। और क्ले सॉइल में अगर ऊपर से पानी डालेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है पानी को नीचे आने में, जिस कारण से इसका पर्कुलेशन रेट जो है काफ़ी कम होता है। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो इस गिवन फार्मूला के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर लेना है मिलीलीटर में, और पर्कुलेशन टाइम मिनट में हमें कैलकुलेट करके लेना है। अब अमाउंट ऑफ वाटर, जितना भी पानी हमने उस मिट्टी में डाला, उस मिट्टी का अमाउंट मिलीलीटर में हमने कैलकुलेट किया, और उसके बाद उस मिट्टी से पानी जैसे बाहर निकलेगा तो जो एक फिक्स टाइम लेगा, वो एक निश्चित समय के बाद वो सारा पानी नीचे आ जाएगा, तो उस टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे मिनट में। और अगर हम उस अमाउंट ऑफ वाटर को उस पर्कुलेशन रेट में जितना टाइम लगता है उस टाइम से अगर डिवाइड करेंगे तो उस मिट्टी का हमें पर्कुलेशन रेट पता चल जाएगा। और देखने को ये मिलेगा कि जो सैंडी सॉइल होता है उसका पर्कुलेशन रेट बाकी सभी मिट्टी से सबसे ज़्यादा होता है। इसके पीछे ये कारण होता है कि जो सैंडी सॉइल होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच काफ़ी स्पेस होने के कारण आसानी से पानी जो है इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में चले जाता है, जिस कारण से सैंडी सॉइल का पर्कुलेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है बाकी सभी सॉइल के तुलना में। नेक्स्ट अगर बात करते हैं मॉइस्चर के बारे में, देखिए हर प्रकार की मिट्टी में आपको मॉइस्चर देखने को मिलेगा। मॉइस्चर का मतलब पानी, जो मिट्टी होता है उसमें पानी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? किसी मिट्टी में ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो किसी मिट्टी में कम मॉइस्चर होता है। ये जो मिट्टी सूख जाता है, एक्चुअली जब मिट्टी में पानी की मात्रा कम हो जाता है तो ऐसे समय में मिट्टी जो है सूखना शुरू हो जाता है। तीसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे आता है एब्जॉर्प्शन का प्रॉपर्टी। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब समझिए क्या होता है। देखिए, पर्कुलेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों अलग अलग चीज़ हो जाता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है क्या, पानी किसी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है तो किसी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होता है? कम होता है। अगर हम बात करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में, अगर सैंडी सॉइल के बारे में बात करते हैं तो सैंडी सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होता है, क्योंकि उसमें पानी सही से वो होल्ड ही नहीं कर पाता, उसके बीच इतना स्पेस होता है कि वो नीचे चले जाता है, पर्कुलेट हो जाता है। लेकिन वहीं क्ले सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पे सैंडी सॉइल में एब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं होता है ना? सैंडी सॉइल में किसी प्रकार का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर लोमी सॉइल, क्ले सॉइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छा होता है। तो क्ले सॉइल में काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, वहीं पे सैंडी सॉइल में सबसे कम एब्जॉर्प्शन होता है। तो पर्कुलेशन में क्या हो रहा था कि पर्कुलेशन में मिट्टी से होते हुए पानी नीचे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में पर्कुलेट होकर हो जाता था। क्योंकि आपको पता होगा कि जो सॉइल प्रोफाइल में हमने ए हॉरिजन बी हॉरिजन को देखते हैं, तो ऐसे में जो ए हॉरिजन में अगर हम पानी डालेंगे, अगर ए हॉरिजन में सैंडी सॉइल है तो वो पर्कोलेट होकर डाउनवर्ड आएगा और फाइनली बी हॉरिजन तक जो है वो पहुंच जाएगा बड़े आसानी से कम समय में। लेकिन वहीं अगर ए हॉरिजन में क्ले सॉइल रहेगा और उस पर उसके ऊपर अगर हम पानी डालेंगे तो ए हॉरिजन से बी हॉरिजन में आने में काफ़ी समय लगेगा। तो यहाँ पे पर्कुलेशन रेट कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है? सैंडी सॉइल जिस ऑरिजन में था, ए ऑरिजन में जहाँ सैंडी सॉइल है वहाँ पे पर्कुलेशन रेट भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है क्ले सॉइल की तुलना में। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि पानी यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्ले सॉइल का एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। वहीं सैंडी सॉइल का एब्जॉर्प्शन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहे या फिर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, ये दोनों नहीं है, जिस कारण से यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करके पानी को ज़्यादा देर तक नहीं रख सकता है। वहीं क्ले सॉइल जो है काफ़ी लंबे समय तक पानी को एब्जॉर्ब करके रख सकता है।
टेक्सचर की अगर बात करते हैं, देखिए अलग अलग सॉइल का जो पार्टिकल का साइज होता है वो अलग अलग होता है, और इसी पार्टिकल के साइज को हम क्या कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं। सैंडी सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो बड़े होते हैं, वहीं पे क्ले सॉइल का जो है सबसे छोटे होते हैं। इस प्रकार से अलग अलग सॉइल का जो है सॉइल के पार्टिकल का साइज जो होता है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। कलर की अगर बात करते हो, देखिए अलग अलग जगह पे आप जगह जाएंगे तो वहाँ पे जो पाया जाने वाला मिट्टी होगा उसका कलर भी अलग अलग तरह का आपको देखने को मिलेगा। कोई कलर जो आप किसी मिट्टी का कलर आपको ब्लैक कलर का देखने को मिलेगा, वहीं पे किसी का कलर जो आपको ब्राउन कलर का देखने को मिलेगा। क्योंकि एक्चुअली ये होता इसलिए है क्योंकि ये किस पैरेंट रॉक से बना हुआ है, किस जगह पे ये पाया जा रहा है, वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसा है, कितना ज़्यादा मिट्टी में ह्यूमस है, कितना ज़्यादा मिट्टी में न्यूट्रिएंट है, ये सभी चीज़ें डिपेंड करता है कि उस जगह के मिट्टी का कलर किस प्रकार से हो। 6 पॉइंट में कहता है कि पीएच ऑफ सॉइल। देखिए पीएच जो होता है ये स्केल होता है जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि सॉइल जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। जो पीएच स्केल में अगर हम बात करते हैं सबसे कम होगा, अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम होगा तो वहाँ का मिट्टी जो है एसिडिक होता है। अगर पीएच वैल्यू 7 के अप्रॉक्स होगा तो वहाँ पे जो है वो न्यूट्रल होगा। अगर 7 से अगर वैल्यू ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बेसिक नेचर का दिखता है। तो सॉइल का ये भी एक प्रॉपर्टी होता है, इसका पीएच लेवल होता है कुछ। ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। एयर कंटेंट की अगर बात करते हैं, मैंने पहले ही ऐसी ऑलरेडी आई टोल्ड दैट कि हर एक मिट्टी के जो ना कुछ स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच, किसी में ज़्यादा होता है तो किसी में कम होता है। इसी स्पेस के बीच ना हवा भरा हुआ रहता है। और आपको पता होगा जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं, ये सभी इसी मिट्टी में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच जो स्पेस रहता है यहाँ पे हवा भरा हुआ रहता है, और यही हवा उसके लाइफ को सर्वाइव करने में मदद करता है। तो ये सारा प्रॉपर्टीज आ जाता है सॉइल का। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी था पर्कुलेशन रेट, उसके बाद हमने मॉइस्चर को समझा, उसके बाद हमने एब्जॉर्प्शन को समझा, फिर टेक्सचर होता है, फिर कलर और पीएच ऑफ सॉइल, और साथ ही साथ ईयर कंटेंट। ये सभी के सभी जो है सॉइल का प्रॉपर्टीज़ है। आई होप यू गॉट दिस वेरी वेल। थैंक यू सो मच।